ब्रह्मांड के रहस्यों की कोई सीमा नहीं है। जहां हमारी दुनिया की सरहदें खत्म होती हैं, वहीं से नक्षत्र लोक की शुरुआत होती है। एक ऐसा लोक जहां की धरती चांदी की तरह चमकती है और आकाश नीलमणि के प्रकाश से जगमगाता है। सदियों पहले एक दुष्ट तांत्रिक भैरव ने अपनी काली शक्तियों से उस सुंदर लोक को जीत लिया। आर्यन, अब ना ये सिंहासन तेरा है और ना ही ये नक्षत्र लोक। तूने और तेरे पूर्वजों ने सदियों तक उजाले का राज किया, पर अब अनंत अंधेरा मेरा गुलाम होगा। भैरव, तू छल से राज्य जीत सकता है, पर यहाँ की प्रजा के दिलों को नहीं। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बलिदान? तू मरेगा नहीं आर्यन, तू तरसेगा। मैं तुझे ऐसा जीवन दूंगा कि तू अपनी पहचान के लिए छटपटाएगा। ले, मेरी काली शक्तियों का ये उपहार संभाल। नक्षत्रों के तेज से चमकने वाले राजकुमार, आज इसी क्षण मैं तुझे एक तुच्छ पक्षी बनने का श्राप देता हूँ। तू एक साधारण तोता बनकर विंध्याचल के उन बीहड़ जंगलों में भटकेगा जहाँ इंसान के सिवा कुछ नहीं। न कोई तुझे पहचान पाएगा, न तू अपनी व्यथा कह पाएगा। तेरी जादुई आभा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और जैसे ही वो रोशनी बुझेगी, तू सदा के लिए राख बन जाएगा। जा, जी ले अपनी पक्षी वाली जिंदगी। और वहां के राजकुमार को एक तुच्छ पक्षी बनने का श्राप देकर विंध्याचल के बीहड़ जंगलों में फेंक दिया। विशाल और पुराने जंगलों के किनारे गढ़पुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में रमन नाम का एक लकड़हारा रहता था। रमन के पास संपत्ति के नाम पर केवल एक पुरानी कुल्हाड़ी थी और उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी बूढ़ी माँ का आशीर्वाद था। एक दोपहर रमन लकड़ी की तलाश में जंगल के अंधेरे कोने की ओर चला गया। अचानक आकाश में काली घटाएं घिराई, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रमन ने पास ही एक खोखले पेड़ के तने में शरण ली। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच उसे एक बहुत ही धीमी चहचहाहट सुनाई दी। उसने झाड़ियों को हटाकर देखा तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। जमीन पर एक अद्भुत तोता बेसुध पड़ा था, जिसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, लेकिन वो रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थी। वो इतना कमजोर लग रहा था मानो उसकी आत्मा की चमक बुझने वाली हो। रमन के मुंह से अनायास निकल पड़ा, हे ईश्वर, ये कैसा अद्भुत पक्षी है। इसके शरीर से तो दिव्य प्रकाश निकल रहा है। जैसे ही रमन ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तोते ने अपनी धुंधली आंखों से उसकी ओर देखा। उन आंखों में भय नहीं बल्कि एक गहरी प्रार्थना छिपी थी। रमन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो शिकारी नहीं है और चाहे उसकी कुल्हाड़ी खाली हाथ घर लौटे, पर वो उसे जंगल के जानवरों का निवाला नहीं बनने देगा। उसने बड़े स्नेह से तोते को अपने अंगूछे में लपेटा, उसे अपनी छाती से लगाया और बारिश थमते ही लकड़ियां छोड़कर सीधे अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को पुकारा। माँ ने जब उस पक्षी को देखा, बेटा, ये पक्षी तो साधारण नहीं लगता। इसके चारों ओर तो चांदनी सी फैली है। माँ, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता मैं इसकी सेवा करूँगा। अगले 3 दिनों तक रमन पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करता रहा। वो उसे ताज़े फलों का रस पिलाता, उसके पास बैठकर मीठी बातें करता और उसकी रक्षा करता रहा। चौथी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, रमन की झोपड़ी में एक अलौकिक हलचल हुई। अचानक नीली किरणों का तेज प्रकाश फैला और रमन की नींद खुल गई। उसने देखा कि तोता गायब था और उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी युवक खड़ा था, जिसके वस्त्रों पर नक्षत्रों जैसी चमक थी। घबराए हुए रमन ने पूछा कि वो कौन है और उसका पक्षी कहाँ गया। कौन है आप और मेरा पक्षी कहाँ है? मैं वही तोता हूँ और मेरा नाम आर्यन है, नक्षत्र लोक का राजकुमार। दुष्ट तांत्रिक भैरव ने मेरी शक्तियाँ छीन ली थीं और मुझे उस जंगल में फेंक दिया था, पर तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मेरी चेतना लौट आई है। अब मैं तुम्हारी गरीबी का अंत करना चाहता हूँ। अगली रात रमन, तुम बाजार जाकर रेशम के उत्तम धागे ले आओ। रमन धागे ले आया और आर्यन ने उनसे एक अद्भुत जादुई कालीन बनाई। जब रमन वो कालीन राजा चंद्रसेन के दरबार में ले गया तो राजा उसकी कारीगरी से अत्यंत प्रसन्न हुआ। अद्भुत कालीन है यह रमन, इसके बदले
तुम्हें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। महाराज, आपकी कृपा है। लेकिन राजा का वजीर कुटिल देव ये सब देखकर ईर्ष्या से जल उठा। एक लकड़हारा ऐसा कालीन कैसे बना सकता है? जरूर कोई गहरी माया है। रात के अंधेरे में वजीर ने रमन के घर की जासूसी की और खिड़की से देखा कि तोता एक दिव्य राजकुमार में बदल जाता है। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। ओह, ये तो राजकुमार है। अगर इसे भैरव को सौंप दूं तो मैं अमर हो सकता हूँ। अगली सुबह जब रमन बाजार गया हुआ था, वजीर सैनिकों के साथ उसकी कुटिया पर टूट पड़ा। उस समय तोता खिड़की पर बैठा था। वजीर ने उस पर काली जादुई जाली फेंकी। तभी रमन वहां पहुंच गया और उसने वजीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसी क्षण आकाश काला पड़ गया। भयानक अट्टहास गूंजा और काली धुंध के बीच तांत्रिक भैरव प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। आज मेरी अधूरी शक्ति पूरी होगी। भैरव ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, लेकिन रमन ने फुर्ती से तोते को अपनी हथेली पर लिया और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। भागते हुए आर्यन ने उसे बताया, भैरव को मेरे हृदय में छुपी जादुई नीलमणि चाहिए। अगर उसे वो मिल गई तो वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। केवल उत्तर की पहाड़ियों पीछे स्थित पवित्र नीलम सरोवर का जल ही मुझे पूर्ण शक्ति दे सकता है। पीछे से भैरव आग के गोले बरसा रहा था। रमन की सांसें फूल रही थीं, पर उसका संकल्प अडिग था। पहाड़ी पर पहुंचते ही उसे वो दिव्य सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल रात के आकाश की तरह नीला और शांत था। तभी भैरव ने उसका रास्ता रोक लिया और लालच देकर कहा, मूर्ख इंसान, ये तोता मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। अमीरी धन से नहीं, धर्म से होती है, और मेरा धर्म मुझे मेरे मित्र का साथ कभी ना छोड़ने का सीख देता है। भैरव ने क्रोधित होकर रमन पर बिजली का प्रहार किया। रमन दूर जा गिरा, लेकिन गिरते गिरते उसने अपनी पूरी शक्ति से तोते को हवा में उछाल दिया। तोता सीधे नीलम सरोवर में जा गिरा। एक भयंकर गूंज के साथ सरोवर से नीली रोशनी का विशाल स्तंभ आकाश की ओर उठा। उसी प्रकाश के बीच से राजकुमार आर्यन पूर्ण दिव्य रूप में बाहर निकला। उसके हाथ में नक्षत्र तलवार थी और उसका तेज पहले से कहीं अधिक था। उसने घोषणा की, भैरव, तेरा अंत आ चुका है। और एक ही प्रहार में उसकी काली शक्तियों को सोख लिया। भैरव राख बन गया और वजीर कुटिल देव पत्थर की मूर्ति में बदल गया। आर्यन ने रमन के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, रमन, आज तुम्हारी करुणा ने एक पूरे लोक को बचा लिया। उसने रमन को अपने साथ नक्षत्र लोक चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन रमन ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, राजकुमार, आपके लोक में सुख बहुत होगा, पर वहाँ मेरी माँ की लोरी नहीं होगी। वहाँ की धरती चांदी की होगी, पर इस मिट्टी की खुशबू वहाँ कहाँ मिलेगी। मैंने जो आपकी सेवा की वो किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म के लिए की थी। आप अपने राज्य को न्याय से चलाएं, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार होगा। तब आर्यन ने उसे एक ऐसी अंगूठी दी जिससे वो कभी भी सहायता मांग सकता था। रमन अपने गांव लौट आया और अपनी मां के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। कहा जाता है कि आज भी उस नीलम सरोवर के पास एक नीला तोता दिखाई देता है, जो रमन की निस्वार्थ मित्रता और सच्ची सेवा की अमर कहानी सुनाता है। हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें और कहानियाँ बनाने में अच्छा लगे। फिर मिलते हैं, बाय।